नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बचाओ बचाओ, जो कि परमाणु और शक्ति की कॉमिक्स है। और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया है। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन परमाणु के सामने एक ही सवाल था, अपनी जिंदगी बचाने का, क्योंकि उसके ठीक सामने एक अनोखी बला मौजूद थी। ये बांध तुझे इस स्थिति तक पहुंचाएगा कि तू मेरे सामने नाक रगड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, तेरा ये तीर कोई कारनामा दिखा पाए उससे पहले ही मैं अपने परमाणु छल्लों से उसे राख में बदल दूंगा। ओह, पराविज्ञान को छोटा समझने की तू जो भूल कर रहा है, परमाणु ठीक ऐसे ही भूल आज से 15 साल पहले विज्ञान भवन में मौजूद वैज्ञानिकों ने की थी। उन दिनों उन्होंने पराविज्ञान की खोज में लगे एक सीधे साधे वैज्ञानिक प्रोफेसर विद्रोही को पागल दीवाना करार देकर उसे यह समझाने की कोशिश की थी कि पराविज्ञान कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है सिर्फ विज्ञान होता है। जबकि प्रोफेसर विद्रोही का कहना था कि आधुनिक विज्ञान पराविज्ञान से ही उपजा है। अगर पराविज्ञान ना होता तो आज विज्ञान का कोई नाम ही नहीं जान सकता था। जिन मिसाइलों को विज्ञान आज बना रहा है, वे पराविज्ञान में विध्वंसक बाणों और दिव्यास्त्रों के रूप में पहले ही मौजूद हैं। जिन सुपर स्पीड विमानों को विज्ञान आज खोज कर रहा है, गरुड़ यान, पुष्पक यान के रूप में उनका आविष्कार पहले भी हो चुका है। लेकिन प्रोफेसर विद्रोही की ये बातें सिर्फ वैज्ञानिकों की ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया को एक पागल की बकवास लगी और तब वो पराविज्ञान का लोहा साबित करने में जुट गया। और 15 साल के अथक परिणाम के बाद आखिर प्रोफेसर विद्रोही ने उन घमंडी वैज्ञानिकों और सारी दुनिया को पराविज्ञान की शक्ति दिखाई दी। वो प्रोफेसर विद्रोही तुम हो। हाँ परमाणु, मैं प्रोफेसर विद्रोही हूँ, आज पराविज्ञान जिसका गुलाम है। और पराविज्ञान जिसका गुलाम होता है, सारी दुनिया उसी की गुलाम होती है। ओफ, उस बांध से अद्भुत ढंग से पत्थरों की बारिश हो रही है। वे मेरे शरीर से ना टकरा पाए, इसलिए मुझे अपने शरीर को छोटा करना होगा। बहुत खूब, तूने विज्ञान की शक्ति का एक शानदार नमूना पेश किया है, लेकिन विज्ञान का यह शानदार नमूना पराविज्ञान के लिए बहुत ही घटिया है। ओह नो, मेरे छोटे होने के साथ ही तीर से बरसने वाले पत्थर भी छोटे हो गए। ओफ, विज्ञान तूफान की तेजी से उस तीर से बरसते पत्थरों ने परमाणु को निशाना बना ही लिया। लड़खड़ाकर गिरा परमाणु और फिर संभल ना पाया। ओफ, कुछ देर के लिए उसका सिर तो घूमा, लेकिन जल्दी उसे उस स्थिति का आभास हो गया जो बेहद तेजी से उसके विपरीत जा रही थी। ओफ, पत्थर तेजी से बरसकर एक कब्र का रूप लेते जा रहे हैं। अगर मैं तुरंत ही यहां से नहीं निकला तो फिर कभी नहीं निकल पाऊंगा। परमाणु ने ट्रांसमिट होकर वहां से बाहर निकलने में एक क्षण का 100वां हिस्सा भी नहीं गवाया। ओफ, बाल बाल बचा मैं। ओह, ये मेरे शरीर से क्या आ लिपटा। एक ऐसी शक्ति जिसकी पकड़ से बड़े बड़े महाबली नहीं छूट पाए। जिन महाबलियों की तू बात कर रहा है, वे ऐरे गहरे होंगे जो इस पतली सी सांप सरी के रस्सी को नहीं तोड़ पाए। मैं इसे एक झटके में तोड़कर दिखाता हूं। अरे, उस पास को तोड़ने के लिए इतनी ताकत कम है परमाणु, और ज्यादा ताकत लगा और कोशिश कर। ओफ, अपनी पूरी ताकत लगाकर भी मैं इसे नहीं तोड़ पा रहा हूं। अब अपने आप को इससे बचाने के लिए मुझे होना ही होगा। बोलकर ट्रांसमिट। ओह माय गॉड, ये नाक की शक्ल की रस्सी तो वैसे के वैसे ही मेरे साथ ट्रांसमिट हो गई है। अभी भी लिपटी हुई है ये मेरे शरीर पर। ये ऐसे ही लिपटी रहेगी परमाणु। इसे छुटकारा पाना आसान नहीं तब तक जब तक तू तड़प कर मेरे कदमों में नहीं गिर पड़ता। ओफ, इसका शिकंजा तो मेरे इर्द गिर्द तेजी से कसने लगा। इस पास का ये कसाव बढ़ता ही रहेगा तब तक जब तक तू हार नहीं मानेगा। बोल, मानता है हार? नहीं नहीं।
इस पास ने तो अब मेरे मांस में धंसना शुरू कर दिया है। ये मेरी जान लेकर ही रहेगा। परमाणु के शरीर से लिपटा पास परमाणु की जान लेने और परमाणु अपनी जान देने पर उतारू था, और शायद दोनों ही अपने अपने उद्देश्य में सफल हो जाते अगर वे दो हाथ उस पास पर ना आ जमते। ये दिव्य पास है। इस पास को कोई साधारण मनुष्य नहीं खोल सकता, लेकिन मेरे लिए इसे खोलना बच्चों का खेल है। शक्ति, तू बचाने आई है परमाणु को? लगता है तू पिछली हार भूल गई है। शक्ति कुछ नहीं भूली है दुष्ट, उसे सब याद है, और साथ ही यह भी याद है कि उसे तेरे हाथों से उन दिव्यास्त्रों को मुक्त कराना है जिन पर तू ना जाने कैसे अपने अधिकार जमाने में सफल हो गया है। ओह, तो तू मेरी शक्ति का रहस्य जानने में सफल हो गई है शक्ति। जो तू नहीं जानती, चल उसे मैं बता देता हूँ। मंत्र शक्ति, ये मंत्र शक्ति ही है जिसके बल पर मैं वातावरण में मौजूद उन दिव्यास्त्रों को बुला सकता हूँ जिन्हें कभी देवी देवता प्रयोग करते थे। एक बार ब्रह्मांड में जो आवाज गूंजी गई वो कभी खत्म नहीं होती। लाखों करोड़ों सालों तक वो वातावरण में गूंजती रहती है। हर आवाज की तरह दिव्यास्त्र को प्रकट करने के लिए बोले गए मंत्र आज भी वातावरण में गूंज रहे हैं। मैं उन्हीं मंत्रों को अपने विशेष मशीन से पकड़ा और उन मंत्रों के बल पर इन घातक दिव्यास्त्रों का मालिक बन गया। पल भर बाद ही मैंने तुम दोनों को सब कुछ बता दिया, और जानती है मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि मरने के बाद तुम्हारी आत्मा पर यह बोझ नहीं रहे कि तुम्हें जिस शक्ति ने खत्म किया वो कैसे और कहां से आई। उफ, वातावरण में एक घातक दिव्यास्त्र का निर्माण हो रहा है शक्ति, और वो दिव्यास्त्र हमारे लिए ही है शक्ति। सही कहा, लेकिन निर्भय रहो, ये दिव्यास्त्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना कहकर शक्ति होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाने लगी। अगले ही क्षण, अरे वो दिव्यास्त्र तो हमारे शरीर तक पहुंचने से पहले ही हवा में विलीन हो गया। चमत्कार हो गया ये तो। हाँ, ये चमत्कार ही है परमाणु, और ये चमत्कार हुआ है उस मंत्र की वजह से जो सदा उस दिव्यास्त्र के वार को विफल करने के काम आया है। मेरे उस मंत्र के बुदबुदाते ही हमारे शरीर के इर्द गिर्द एक अदृश्य चक्र उत्पन्न हो गया, जिससे टकराकर वो दिव्यास्त्र फिर से वायुमंडल में विलीन हो गया। और ऐसा बचाव मैं मात्र इसी दिव्यास्त्र से नहीं बल्कि हर दिव्यास्त्र से कर सकती हूँ, क्योंकि मैं दिव्यास्त्र प्रकट करने वाले हर मंत्र का निवारण मंत्र जानती हूँ। वाह, तब तो हम जल्द ही उसे मात कर देंगे, क्योंकि कभी तो उसके दिव्यास्त्र को बुलाने की शक्ति खत्म होगी। नहीं, वायुमंडल में विध्वंसक शक्तियों को प्रकट करने वाले करोड़ों मंत्र हैं। वो अपने यंत्र से उन मंत्रों को पकड़ता रहेगा और उनसे आक्रमण करता रहेगा। मैं शायद उसके हर मंत्र का प्रति उत्तर दे सकूं, लेकिन ये पृथ्वी के लिए अत्यंत घातक होगा, क्योंकि जब दो महाशक्तियां टकराती है तो कहीं विनाश अवश्य होता है, कहीं भूकंप जरूर आता है। इसलिए पृथ्वी और मानवता की भलाई के लिए लगातार बचाव करना भी हानिकारक है। उसके लिए इस बात का प्रबंध करना होगा कि प्रोफेसर विद्रोही उन मंत्रों का प्रयोग ना कर पाए, और ऐसा करने का एक ही उपाय है। बेकार है उस उपाय के बारे में बात करना, क्योंकि हमारी सारी बात अदृश्य प्रोफेसर विद्रोही सुन रहा है। वो हमें उस उपाय पर कभी काम नहीं करने देगा, या फिर पहले ही सतर्क हो जाएगा। तुम्हारा डर निर्मूल है परमाणु। अब तक वो हमारी बातें और हमारे मस्तिष्क की सोचों को इसलिए पकड़ पा रहा था क्योंकि मुझे उसकी मंत्र शक्ति का ज्ञान नहीं था। अब चूंकि मैं उसकी शक्ति के बारे में जान चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसका इंतजाम भी कर दिया है कि हम जो बोल और सोच रहे हैं उसका पता उसे नहीं चल पा रहा है। बहुत खूब, अब जरा मुझे जल्दी से वो उपाय बताओ ताकि उस पर अमल करके हम प्रोफेसर विद्रोही की खाट खड़ी कर सकें। सुनो, शक्ति परमाणु को जल्दी जल्दी कुछ बताने लगी। इधर प्रोफेसर विद्रोही हवा में एक अन्य दिव्यास्त्र का निर्माण कर चुका था। अपनी शक्तियों से जो सुरक्षा कवच तूने बनाया हुआ है शक्ति, उसे यह दिव्यास्त्र एक क्षण में छीन भिन कर देगा। सर जैसे ही वो दिव्यास्त्र आगे बढ़ा वैसे ही बचाओ बचाओ। मैं जानता था शक्ति तो इस दिव्यास्त्र से अपने और परमाणु की रक्षा नहीं कर पाएगी, लेकिन तू नहीं जानती कि इस तरह चिल्लाकर भागने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस दिव्यास्त्र से तुझे और परमाणु को कोई नहीं बचा पाएगा। ये पहले तेरा अंत करेगा, क्योंकि परमाणु और उसकी शक्तियों को
इसके सामने धूल के समान, क्योंकि परमाणु और उसकी शक्तियां तो इसके सामने धूल के समान भी नहीं है। इस दिव्यास्त्र ने मुझे अपना लक्ष्य बनाकर मेरे पीछे बढ़ना शुरू कर दिया है और परमाणु मुझे छोड़कर दूसरी दिशा में भाग लिया है। बचाओ बचाओ। परमाणु जा पहुंचा दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित ओजोन रिसर्च सेंटर। यही बनती है वो ओजोन गैस, जिससे भरे एक बड़े टैंकर को लेकर मुझे पृथ्वी से ऊपर उस क्षेत्र तक पहुंचना है जहां ओजोन की परत ने पृथ्वी को घेर रखा है, और फिर वहां पहुंचकर मुझे ढूंढना है ओजोन की परत में हुए उस छेद को जो पृथ्वी के लिए अत्यंत घातक है। वो रहा वो विशाल छेद। अब मुझे यहाँ इस टैंकर को फोड़ना है ताकि उसमें भरी ओजोन इस छेद के पथ को पूरी तरह डिस्टर्ब कर दे, क्योंकि शक्ति के कहे अनुसार ओजोन परत में हुए उस छेद के कारण ही वे मंत्र सैकड़ों वर्षों बाद पृथ्वी की परिधि में प्रवेश करके प्रोफेसर विद्रोही की मशीन तक पहुंच पाए हैं, जिनकी वजह से प्रोफेसर विद्रोही दिव्यास्त्र प्राप्त कर रहा है। शक्ति ने जो कहा था वह मैंने कर दिया है। अब पता नहीं इसका उसे कुछ फायदा होता है या नहीं। ओजोन परत में हुए छेद के डिस्टर्ब होने से तुरंत ही फायदा हुआ। ओह, ये क्या? शक्ति के पीछे लगा वो दिव्यास्त्र एकाएक गायब कैसे हो गया? सिर्फ दिव्यास्त्र ही गायब नहीं हुआ दुष्ट। तुझे और तेरे यंत्र को अदृश्य करने वाली दिव्य शक्ति भी गायब हो गई है। उफ। और ऐसा हुआ है ओजोन परत में हुए उस छेद के कुछ क्षणों के लिए बंद हो जाने के से, जिसकी वजह से दिव्य मंत्रों जैसी ध्वनियां पृथ्वी की परिधि में प्रवेश करके तेरे इस यंत्र तक पहुंची। नहीं, ब्रह्मांड से मंत्रों को ढूंढकर तुझ तक पहुंचाने वाला तेरा यंत्र नष्ट हो गया है। अब तेरी औकात मेरे सामने एक कीड़े से अधिक कुछ नहीं है। ओह, ये माना कि मंत्रों की ध्वनियों को पकड़ने वाली मेरी मशीन को नष्ट करके तूने मुझसे एक बहुत बड़ी शक्ति छीन ली है, लेकिन मैं अभी कमजोर नहीं हुआ हूं, क्योंकि अपनी मशीन की मदद से अब तक मुझे जो मंत्र पहुंचे हैं वे मुझे ठीक ऐसे याद हैं जैसे स्कूल के बच्चे को ABCD याद होती है, और उन मंत्रों के बल पर अभी भी कितने ही दिव्यास्त्र पैदा कर सकता हूं। अब देखता हूं तू कितने दिव्यास्त्र को रोक पाती है। शक्ति ने तुरंत ही जवाब दिया, लेकिन इस टकराव ने शक्ति को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। उफ, उसे तो बेहद घातक दिव्यास्त्र को बुलाने के मंत्र याद हैं, और उनमें से कुछ दिव्यास्त्र निश्चय ही ऐसे होंगे जिनका मैं सामना नहीं कर सकती, और वैसे भी अगर मैं इनका सामना करती भी रही तो ये ना मेरे लिए अच्छा है और ना पृथ्वी के लिए। ओह नहीं, इस बार उसके मंत्रोच्चारण से जो दिव्यास्त्र प्रकट होने जा रहा है उसे मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। यह भगवान विष्णु का वो सुदर्शन चक्र है जिसकी काट ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं, मेरे पास भी नहीं। सुदर्शन चक्र को प्रकट होता देख शक्ति के चेहरे पर जो विनाश के बादल मंडराने लगे थे वे अगले क्षण उभर आए आश्चर्य के तूफान से छिन्न भिन्न हो गए। ये एकाएक क्या हुआ? प्रकट होता सुदर्शन चक्र अचानक धूमिल सा कैसे होता चला गया, और प्रोफेसर विद्रोही के हलक से एकाएक मंत्रों की जगह चीख क्यों निकलने लगी? मेरी वजह से। मैं सूक्ष्म रूप धरकर इसके मुंह में घुसकर इसकी जीभ पकड़े बैठा हुआ हूं। जीभ ना हिल पाने की वजह से ये मंत्रोच्चारण नहीं कर पा रहा है, और जब मंत्रोच्चारण नहीं होगा तो दिव्यास्त्र कहां से प्रकट होगा? यह आइडिया मुझे तब आया जब वापस लौटकर मैंने इसे तुमसे भिड़े देखा। वाह परमाणु, अभूतपूर्व कार्य किया है तुमने। अब इसे बेहोश करने का छोटा सा कार्य मैं कर देती हूं ताकि ये किसी भी तरह से मंत्रोच्चारण ना कर सके। ये होश में आकर फिर मंत्रोच्चारण कर सकता है। अब ऐसा नहीं होगा। मैं इसके मस्तिष्क में मौजूद इसकी सारी स्मरण शक्ति को नष्ट कर रही हूँ। होश में आने के बाद इसे तो ये भी पता नहीं होगा कि ये कौन है और इसका नाम क्या है। धन्यवाद शक्ति, तुमने अपना काम कर दिया। अब मैं अपना काम करता हूँ। इसको काला पानी जेल पहुंचाना है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस आपको दिखाए जाते हैं
हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस आप देखते हैं उन पे जो एडवर्टाइजिंग चलते हैं उनको आप पूरा वॉच करेंगे तो वो मेरे लिए वो बेनिफिशियल एक सपोर्ट का काम करेगा। और तो अगर बीच से स्किप कर देते हैं तो वो उससे हमें कुछ भी अर्निंग नहीं होती है। तो आप वो उस एड को, एडवर्टाइजिंग को पूरा पूरा देख लेना। इस तरह से आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।